जो 5 लाख देता है वो देने चढ़ने से पहले आने तो नहीं ना देता जी। मेरे कहने का मतलब है कि आपको बड़ा इंतजार करना पड़ेगा। टाइम क्या हो गया? 2 बजे? 5:30 बजे फजर की अजान होती है, फिर मुँह हाथ धोएगी, तैयार होएगी और फिर वापस आने में 1.5 घंटा लग ही जाना। 7 बज जाने। मैं 7 बजे तक बैठूंगा। तो मैं फिर सो जाऊं जी? तुम्हें तो सो जाना चाहिए था। क्या सरकार, आप जैसा मेहमान घर में बैठा और मैं लम्मी तान के सो जाऊं? लानत नहीं है जवेद पर। एक बार फोन करो सर। ना, नहीं उठाएगी, वो ही नहीं उठाने देगा उससे। और सच्ची बात ये है जी कि वो तंबे में खुद बेईमानी नहीं करती। डील सारी रात की हो तो वो उस वक्त आती है जब दिन चिट्टा हो जाए। चाय ठंडी हो रही। अभी तो बस 2 ही बजे हैं शानी साहब। सर्दी बहुत है, मुझे लगा तुम्हें नींद आने लगी। अरे नहीं, मुझे फजर से पहले नींद नहीं आती। मैं तो उस वक्त सोती हूँ जब वो कहता है नमाज नींद से बेहतर है। जाओ, आज वक्त पर सो जाओ, और आज जब वो कहे कि नमाज नींद से बेहतर है तो उठ जाना। सुनो, तुमने कहा था तुम अपने खरीदार की सारी बातें मानते हो। ऑफ कोर्स, फजर से पहले तक। तो आज फिर फजर से पहले सो जाना। इश्क से डरो शानी साहब, बर्बाद कर देगा तुम्हें। तुम भी अन्नी से डरो प्लीज, बर्बाद कर देगी तुम्हें। इस तरह की बातें करोगे तो पैसे वापस कर दो। पैसे वापस करोगी तो मैं समझूंगा तुम आला हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जावेद इनसे कह दो बिना फोन किए, बिना इजाजत लिए ये यहाँ नहीं आ सकते। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आज मैं किसी 2 नंबर आदमी से बात नहीं करूंगी, और वैसे भी मेरे कस्टमर का टाइम चल रहा है। उसने कहा है कि जाते ही सो जाना। इन्हें बताओ जावेद, मैं डील पूरी होने तक अपने कस्टमर की बात मानती हूँ, और आज तो मैं एक ऐसे कमबख्त के हाथ बिकी हूँ जिसने 5 लाख देकर भी मुझे छुआ तक नहीं।
मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का 2 मिनट का वक्त तो दो। प्लीज आरिफ साहब, वो मैडम ने कह दिया कि वो नहीं मिलेंगी तो फिर वो नहीं मिलेंगी। माफी के साथ अब आपको हुआ खड़काने की भी इजाजत नहीं है। फिर मिलते हैं ना सरकार, ब्रेक के बाद। हैं? आ जाइए। आला, वो चला गया है। Go went gone. शानी के 5 लाख कहाँ हैं? मेरे पास है मेरी जान। मुझे दे दो। तो देता हूं ना, 2.5 लाख तेरा ही तो है। पूरे 5 वापस करने। क्यों? प्यार के नाम का 1 पैसा नहीं चाहिए मुझे। लाओ लाओ। पूरी बात ना बताओ, बस इतना बता दो। हाँ कह दिया उसने। बता दो ना महमूद भाई, बातचीत हो गई है। हाँ कह दिया कि अभी देर लगेगी। इसने तो सारी रात मुझे सोने नहीं दिया, कोनियाँ मार 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 मुझे कहती रही है, जा अब जा पूछ महमूद अहमद से, पूछ। और अब्बा जी ने भी रात 2 बार आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया और 2 बार आकर एक ही बात पूछी है, पूछ क्या? क्या कहते हैं जरनाब ने दवाई खा ली है। और बाबर दवाई खा ली है जरनाब ने। क्या हुआ? ये बात तो मैं करना ही भूल गया बाबर भाई। दवाई पता नहीं उसने खाई है कि नहीं। मैं तो कोई और ही बात करके आ गया हूँ। अब पता नहीं मेरी किसी बात का गुस्सा ही ना कर लिया उसने। गुस्सा कर जाएगी तो खाएगी नहीं तो मर जाएगी। और बैठ जा चुप करके। दवाई खा ली उसने, मैंने सुबह फोन करके पूछ लिया। उससे कहो कि तुम्हारे आने से पहले अंग्रेजी सीख ले। जी नहीं, उससे कहिए कि मेरे आने से पहले उर्दू सीख ले। ये तो मैं कभी नहीं कहूँगी। जो ज़बान वो बोलता है, खुदा करे कि तुम सीख जाओ। हेलो मामा, कम ऑन। मैं बहुत खुश हूँ जरनाब। किस बात पर खुश हैं आप? ये तो मैं रात खाने पे उनको बुलाऊंगी तो फिर बताऊंगी। आप मिली भी है ना उनके साथ? मिली हुई? क्या मतलब? मुलाकात से पहले आपकी मीटिंग हुई थी ना? मीटिंग? कैसी मीटिंग? कसम खाइए, मेरे पास आने से पहले ब्रीफिंग दी थी ना आपने उसे? समझाया होगा, लिखाया होगा कि देखो बेटा, एक बार दस्तक देने से वो दरवाजा नहीं खोले, इसलिए तुम 2 बार दस्तक देना। इसीलिए उसने 3 बार दस्तक दी। और ये भी कहा होगा कि सुरैया के बारे में सवाल पूछेगी, इसलिए जवाब सोच के जाना। और पता है उसने क्या किया? मैंने सुरैया के बारे में पूछा भी नहीं और फट से जवाब देके चला गया मुझे। अब मैं समझी उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया था। और मैं देखो कितनी बेवकूफ हूं, खुश होकर दवा खा ली।
तो तुम खुश नहीं हो? मैं खुश कैसे हो सकती हूँ? जिस शख्स ने अपने दिल की बात करने के लिए 3 कोचेस रखे हो, उसके साथ क्रिकेट खेली जा सकती है, मोहब्बत नहीं। तो सुनो, अरे तो तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो, उस गंवार से जिसे ना अंग्रेजी बोलनी आती है ना उर्दू, और अगर उसे कोई महमूद अहमद के तो टोक देता है, नहीं महमूद अहमद। पागल हो गई हो जरनाब, मुझे नहीं मालूम था कि ज़रा सी शरारत को तुम सीधा दिल पे ले लोगी। आई एम सॉरी। और रुको रुको, मिल गया। और बंदूक रखो गाड़ी में। चलो चलो, शाबाश। जी कौन? आप जरनाब हो ना? जी, लेकिन आप कौन? मैं जी बालम शाह। वो आपके महमूद अहमद साहब है ना? क्या लगते हैं आपके? आप बताइए, आपको किससे मिलना है? महमूद अहमद साहब से। क्या काम है? वो क्या है जी कि मैंने उनसे पर्सनल बात डिस्कस करनी है। आप मुझसे कहिए। ये बात हुई ना, आपको पता है आपके महमूद अहमद साहब पहले से शादीशुदा है? पता है मुझे, आगे बोलिए। फिर तो काम ही आसान हो गया कि मैं दरअसल उनकी पहली बीवी सुरैया की तरफ से पैगाम लेकर आया हूं। आपकी क्या लगती है? सुरैया? जी सुरैया। समझो तो कुछ नहीं, समझो तो सब कुछ। समझाइए। टांग ठीक कराना हूं उसकी, ताकि चलकर मेरे पास आए। नहीं समझी? समझ गई। वैसे मेरा नाम बालम शाह है। बालम शाह सुनो तो लगता कोई नरम तबीयत आदमी है, पर मैं तबीयत का नरम नहीं हूं। महमूद अहमद? जी महमूद अहमद। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आपको। वो तो सुरैया ने आपको अस्पताल में देख लिया तो जरा आसानी होगी, वरना पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते। बैठिए। क्यों आए हैं आप?
बात कुछ पर्सनल है, बल्कि आपके लिए ज्यादा पर्सनल है। 1-to-1 मीटिंग हो तो अच्छा है। नहीं, मीटिंग इनके सामने होगी। आप कहो जो कहना है। आप महसूस ना करो तो बात कोई इतनी खास भी नहीं। सुरैया अगर आपको याद हो तो बीवी है आपकी, है कि नहीं? आगे बोलिए। सुना है आपसे कोई मिजाज नहीं मिलते थे उसके, तलाक मांगती थी आपसे, आपने दी नहीं तो छोड़कर भाग गई, है कि नहीं? आगे बोलिए। आप कुछ डिस्कस करोगे तो आगे बोलूंगा। माँ है आपकी? नहीं, अल्लाह बख्शे कत्ल के केस में अंदर गया तो सुनकर मर गई 2 साल पहले। आप मेरी माँ को छोड़ो, अपनी बीवी की बात करो। जिस बीवी में माँ नहीं होती बालम शाह साहब, वो बीवी नहीं होती। इसलिए आप सुरैया को डिस्कस करो, ये ना कहो कि वो किसी की बीवी है। हुक्म करो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। करो। तो आप उसको तलाक दे दो। जाओ, दे दी। मुंह जुबानी नहीं, लिख कर देनी पड़ेगी। कहाँ लिखो? स्टाम्प पेपर पर लिखना पड़ेगा। लाऊं? हाँ, ले आओ। और रुकिए, ये कापी है मेरे शनाख्ती कार्ड की। स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए जरूरत पड़ेगी आपको देखकर लगा आपको शादी करने की बड़ी जल्दी है। आपको ये नहीं लगा मुझे तलाक देने की कितनी जल्दी? वादा करो इस काम को कल पर नहीं डालोगे। वैसे तो मैं गांव का हूं, आपके सामने अनपढ़ गंवार, पर किसी अनपढ़ को ये कहते सुना था, सास कभी अपनी बहू से नहीं लड़ती, उसके अंदर की मां से लड़ती। और मेरी मां कहा करती थी, औरत बेऔलाद भी हो तो फितरत से मां होती। मैं इन बातों से ये समझा हूं, जो फितरत से मां नहीं होती वो सुरैया होती है।
बैठ जाओ अब्बा जी, मैं आपको गारंटी देता हूं महमूद अहमद कोई छोटी बात नहीं करेगा। शाम तक देखना अब्बा जी, मैल नपाकी सब धुल जाएगी। कल से नमाज शुरू करूंगा। शाम तक तलाक दे देगा उसको। चलो बाबर साहब, स्टोर पर चलते हैं। चलो मेरे बादशाह, चलो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। तो फिर परेशान क्यों? मैं जीना चाहती हूँ यास्मीन। अब मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ जो बेऔलाद औरत को भी मां समझता। उसे कहो प्लीज मुझे बचा ली, मुझे बचा ली प्लीज। वो तो सो रही है जी। मैं उसके जागने का इंतजार कर लूंगा। हाँ। चाय या कॉफी? कॉफी। ऐवे ते नहीं ढोला तेरे पीछे पीछे ओनिया। आप यहीं बैठे गए नहीं या फिर आ गए? मैं फिर आ गई। कहिए अब क्यों आए? तुम गलत समझ रही हो। मैंने ये कभी नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे अंदर किसी आला को ढूंढता रहूं, लेकिन ये सच है कि तुम आला से मिलती हो। ये बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, कोई नई बात बताइए। मैं जमीन के कागज लाया हूं। इन्हें आप अपने पास ही रखिए, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं आईनी। अब ये गुस्सा खत्म करो। इनायत ने ये सब कुछ बेजी और माजी के कहने पे किया है। उन दोनों का नाम मत लो मेरे सामने। सच्ची बात है, उनसे मिलकर तो मुझे
हाला बेचारी पर तरस आ रहा है। पता नहीं क्या क्या गुजरा होगा उसके साथ। ये बताओ, अनायत के साथ उसकी शादी कैसे हुई? जबरदस्ती। मौलवी साहब को 2 गंदम और चावल की बोरियां दी और अपनी मर्जी से निकाह करा दिया। मैं नहीं मानता कि उसने इनायत के नाम पर हाँ की होगी। तो फिर जाओ, भला करो उस बेचारी के साथ। इनायत से कहो कि उसे तलाक दे। उसके साथ भला करोगे तो आपके साथ भी भला होगा। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है, लेकिन मेरी अगली मुलाकात की शर्त यही है, तलाकनामा और इनायत को लेकर आओ मेरे पास। इनायत क्यों? तलाकनामा काफी है? नहीं, अनायत भी जरूरी है। कसम खाइए, अपने हाथ से जूता उसके मुंह पर मारूंगी। आला की रूह को सुकून पहुंचेगा। तो फिर कर लोगी शादी? कर लूंगी, पुरानी सारी शर्तों के साथ। काम पर नहीं जाओगी? काम? वही जो करती हो। हम्म, 2 दिन का वक्त है आपके पास। तलाकनामा और इनायत को ले आइए मेरे पास। नहीं जाऊंगी। अब कॉफी नहीं पी के जाओगे? नहीं, वक्त थोड़ा है मेरे पास। देखा, बुरे मर्द को सदीक मोची की बेटी कुत्ता कर देती है।